fine and you are continuously watching my videos। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि आप जैसे और भी बच्चे इन सभी वीडियोस को वॉच कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। So we are taking the first question here. So this figure is given in the book of NCERT. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree. तो देखिए इसमें दो एंगल्स का सम हमें दिया है। AOC angle is this one. If we mark AOC angle AOC this one and angle BOE is this one. इन दो एंगल्स का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। And one more angle is given, angle BOD, and BOD is given to us. This one is 40 degree. इन दो एंगल्स का सम हमें दिया हुआ है और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें BOE एंगल फाइंड आउट करना है। BOE it means this angle and COE is this one. These two angles we have to find out. तो आप लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें। उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस में यूज करेंगे ब्रीफली डिस्कस किया गया है। तो आप उसको भी जरूर देखिए और उसके बाद आप इन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कीजिए। लेट अस सी, अगर हमारे पास इन दो एंगल्स का सम है 70 डिग्री और इसमें से एक ये वाला एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं इन इस पेयर को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड द थ्योरम आल्सो वी हैव स्टडीड दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हम इस थ्योरम को यहाँ पर यूज करें तो देखिए हमारे पास जो एक लाइन है वो AOB है और दूसरी है COD जो एक दूसरे को मीट कर रही है। वन लाइन इज दिस वन, सी केयरफुली AOB and another one is COD. So these two lines which are intersecting each other, तो इसके जो एंगल्स हैं BOD is vertically opposite to AOC, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और इसको भी हम कितना राइट कर सकते हैं? We can write it also 40 degree. तो how we will write it? Just see here. आप जब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट AOB we will write that AOB and COD are two lines। ये जो है हमारे पास two lines हैं intersecting at O। तो it means we can say that angle BOD equals to angle AOC and we have to give the reason since they are vertically opposite angle। vertically opposite angles को शॉर्ट में हम BOA राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसी कंडीशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एंगल BOD इज हाउ मच? एंगल BOD इज 40। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू अगेन वी कैन राइट इट 40 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया है 40 डिग्री। अब हमें दो एंगल्स का सम गिवन था। कौन कौन से एंगल्स का? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड वी कैन राइट इट इज गिवन। तो जो भी चीज आप यूज करोगे उसको ब्रैकेट्स में प्रॉपर्ली राइट भी करना है आपने। तो AOC प्लस BOE एंगल का सम है 70 डिग्री, जिसमें से AOC हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 40 डिग्री। तो 40 प्लस एंगल BOE is equals to 70 degree we can write, therefore angle BOE is equals to 70 degree minus 40 degree or we get angle BOE is equals to 30 degree. So one of the angle which we have to find out in the question BOE जो हमें फाइंड आउट कर रहा था वो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया है? 30 डिग्री we have calculated। अब इसके बाद एक एंगल और बचा है जो हमें फाइंड करना है, दैट इज COE। तो COE को फाइंड आउट करने के लिए अब आप देखिए COE ये वाला एंगल है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब AOB अगर स्ट्रेट लाइन है
तो दिस होल एंगल इज हाउ मच, इज 180 डिग्री। इट मींस इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना आ गया है, 180 डिग्री होगा, जिसमें से दो ऑलरेडी हमें हमारे पास है, वन इज 40 डिग्री और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, BOE हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हाउ मच, दिस वन इज 30 डिग्री। तो वी कैन राइट सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE भी हम इसको राइट कर सकते हैं, BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें जितने भी एंगल्स हम यहाँ पर बनाएंगे उन सबका सम कितना होता है, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो AOC की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट 40 डिग्री। यहाँ से देखिए COE दैट वी हैव टू फाइंड आउट, तो इसमें हमें COE को फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल BOE ले लेते हैं, BOE वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल COE प्लस वी कैन राइट 40 प्लस 30 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So how much is angle COE? COE we can write here 180 minus 70 that is equals to 110 degree. तो हमारा जो एंगल COE था जो हमें फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया बच्चों? This is 110 degree. So I hope you understand this concept. इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और एक हमने लीनियर पेयर जो होते हैं जिनमें जो स्ट्रेट लाइन होती है इनमें बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ये दो एंगल्स BOE एंड COE फाइंड आउट किए। So let us see students question number 2 of exercise 6.1. So this figure is given here and यहाँ पर आपके पास है XOY and MON are the two lines which intersect each other at point O. And here angle POY, this angle POY is given to us how much, 90 degree. And one more thing is given that A ratio B, this is angle A, POM is angle A and MOX this is angle B. इन दो एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 2:3. So we have to find angle C, that means XOM. This angle we have to find out. So let us see how we'll start the solution. The solutions का start करते हैं। तो आपके पास है since angle POY is equals to 90 degree, this is given to us. So how much we can write to angle POX? तो आप राइट करिए since POX this one and POY this one plus angle POY is equals to 180 degree. Since XOY is a straight line, तो XOY straight line है, तो इस पूरे एंगल POX का और POY का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से हम POY को क्या लिख सकते हैं, एंगल POX प्लस ऑलरेडी दिस इज गिवन 90, वी कैन राइट इट इक्वल्स टू 180. लेट्स सी हियर, व्हाट इज एंगल POX? POX we can write 180 minus 90. So angle POX we get here 90. तो हमारे पास एंगल POX आ गया है, और POX ये जो पूरा एंगल है इसमें दो पार्ट है, एंगल A और एंगल B, जिनका रेशियो हमें यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में 2:3 दिस वन। तो अब हम इसको यूज करेंगे, तो we will take here let angle A is equals to 2x and B is equals to we can write 3x. We know that whenever the ratios are given to us, we can take it in this form. A को हमने कितना कंसीडर कर लिया, एंगल 2x, और B को हमने कर लिया 3x. Now what is sum of angle A plus angle B? Angle POM plus angle MOX. We can write this is equals to angle POX. ये जो पूरा एंगल POX है वो POM plus MOX के सम से बना है, और POM एंगल हमने कितना राइट किया है, दैट इज A and this one is B equals to how much is POX? We have already calculated here. See, this is 90 degree. अब A को हमने कितना कंसीडर किया था, 2x, तो we will take here 2x plus B को हम राइट कर चुके हैं 3x, तो 3x equals to 90. We can write 5x equals to 90.
और we get x equals to 90 upon 5. 5 1s are 5. How much is left? 4. 5 8s are 40. x is equals to 18 degree. तो अगर x हमारे पास आ गया है तो हम इसकी हेल्प से a एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. a हमारे पास है 2x and if we will put 2 into 18 we get 18 to the 36 degree. In the same way we can calculate angle b also. तो b हमने कितना लिया था? That is 3x. Let's see 3x that is 3 into 18. We can write 18 into 3 that is 54 degree. तो एंगल a और b हमारे पास आ गए हैं, बट हमें एंगल a और b फाइंड आउट नहीं करने हैं, हमें फाइंड करना था एंगल c. तो एंगल c को फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे दैट विल बी लिटिल बिट चेंज. तो सी हियर, अब आप देखिए सिंस MON, व्हाट इज MON? MON इज अ स्ट्रेट लाइन. MON अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके जो वन साइड में बनने वाले एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल बनेंगे? लेट्स सी. MON is this one. So this complete angle is how much? This is 180 degree. Or we can write since angle MOX plus angle XON is equals to 180 degree because they forms, we can write linear pair. तो लीनियर पेयर की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या स्ट्रेट एंगल बनाते हैं उनके इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो लेट अस सी व्हाट इज MOX. MOX is angle B here. Just see carefully B plus XON. This angle XON is written C here and this is equals to 180. अब इसमें से एंगल B हम ऑलरेडी फाइंड आउट यहाँ पर कर चुके हैं, दैट इज 54. तो हम इस 54 को यहाँ पर यूज कर लेंगे. 54 प्लस C is equals to 180 और we can write C is equals to 180 minus 54. एंगल C जो हमारे पास आ जाएगा 10 minus 4 that is 6. यहाँ कितना हो गया 7. 7 minus 5 that is 2. Here we have 1. So angle C how much we get? 126 degree. So students now see question number 3rd. In figure 6.15 angle PQR and equals to PRQ. You see this PQR is this angle, this one PQR and PRQ is this angle are given to us equal, and we have to prove that PQS and PRT angles are equal to each other. The students just see this carefully whenever we have these type of questions in which we have to prove anything. So first of all we have to write these statements. देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन हियर. ठीक है, तो गिवन में हमारे पास यहाँ पर क्या है? इन फिगर व्हाट वी कैन राइट ट्रायंगल PQR is such that angle PQR is equals to angle PRQ. This part is given to us. ये दोनों एंगल PQR and PRQ एंगल आपस में इक्वल है. अब इस गिवन के बाद हम राइट करते हैं to prove. What we have to write after this? We will write to prove. जो चीज हमें प्रूव करनी है वो इसके अंदर हम राइट करेंगे. What we have to prove here? Angle PQS is equals to angle PRT. ठीक है, तो ये दो स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन पे राइट करने हैं. उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. अगर हमें जरूरत पड़ती है तब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. इफ देयर इज नो नीड देन वी डोंट हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो इसको मैं यहाँ पर देखिए हमें ये प्रूव करना है तो गिवन लिखेंगे टू प्रूव. अब कंस्ट्रक्शन अगर नहीं राइट करना है तो वी विल स्टार्ट हियर प्रूव. तो अब हम इसका जो थर्ड स्टेप होता है तो यहाँ पर राइट करते हैं वी विल राइट प्रूव, यानी कि हम यहाँ से स्टेटमेंट को क्वेश्चन को प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट अस सी हाउ वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन. नाउ सी दिस, इफ SQR is a straight line then how much is angle PQR and PRQ both are given to us equal. तो सबसे पहले यही चीज हम यूज करते हैं. एंगल PQR is equals to angle PRQ and we will take it x
लेट, हमने इसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो दिस विल बी x एंड दिस विल आल्सो बी x बिकॉज दे बोथ आर गिवन टू अस इक्वल। तो हमने दोनों को क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर, x और इसको भी x कंसीडर कर लिया। आप पूरा पूरा भी राइट कर सकते हो, लेकिन हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इनको x कंसीडर यहाँ पे कर लिया। तो नाउ सी एंगल PQS प्लस एंगल PQR, what I am taking here the sum of these two angles PQS and PQR, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना आएगा, जो दिस इज अगेन 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इसका रीजन आप फिर लिख सकते हैं कि दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसमें से एक पार्ट को हम PQS को फाइंड आउट करते हैं और PQR को हम ऑलरेडी x ले चुके हैं, तो इसके प्लेस में x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम एंगल PQS को यहां से कितना राइट कर सकते हैं, 180 माइनस x, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। तो हमने PQS की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें इसमें से एक वैल्यू को प्रूव करना था। PQS को किसकी इक्वल प्रूव करना है, PRT के, तो हमने पहले PQS की वैल्यू निकाली। अब PRT की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए PRT हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वी राइट सिंस एंगल PRQ, सी दिस वन, PRQ प्लस PRT, एंगल PRT, इन दोनों का सम फिर से हम 180 डिग्री राइट कर सकते हैं, और इनका जो रीजन होगा फिर से हम क्या राइट करेंगे, दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। आप देखते हो कि जो QRT है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो दोनों एंगल्स फॉर्म होंगे बोथ साइड, ये इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब एंगल PRQ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको x राइट कर देते हैं, PRT इज अगेन x, देखिए सॉरी PRT हमें फाइंड आउट करना है, तो PQR को x राइट करके एंगल PRT रिमेन एज इट इज इक्वल्स टू 180, एंगल PRT इक्वल्स टू अगेन वी कैन राइट 180 माइनस x, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देखिए ध्यान से, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें PQS एंगल हमने निकाला 180 माइनस x, और PRT एंगल ये भी हमने इतना ही कैलकुलेट कर लिया 180 माइनस x। तो हमें यहाँ राइट करना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो व्हेन द राइट हैंड साइड्स ऑफ द इक्वल आर इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारे कंडीशन है कि राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड वी कैन राइट इक्वल, इट मींस PQS इक्वल्स टू एंगल। तो ये जो चीज है ये हमने पढ़ी थी यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स में। तो यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स कहता है इफ टू थिंग्स आर सेपरेटली इक्वल टू अ सिंगल, देन दे बोथ आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो वी कैन यूज दैट पोस्टुलेट हियर टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू PRT। Now students, see question number 4 here. In figure, if x plus y is equals to w plus z, x plus y, these two angles, sum of these two angles is equals to w plus z. इन दोनों angles के sum के equal given है. Then we have to prove that AOB is a line. तो AOB को आप line prove करने के लिए क्या करेंगे? कैसे हम इसको straight line prove कर सकते हैं? तो we will use the same condition. अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके सेम साइड में जो बनने वाले एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इट मींस अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस साइड के जो दो एंगल्स हैं, इस लाइन के सेम साइड के जो टू एंगल्स हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट इज O हियर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसलिए O दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। या तो आप इसको कर दीजिए
या फिर आप x प्लस वाई को 180 कर दीजिए। दोनों में से किसी भी एक पोर्शन को अगर आप 180 प्रूव कर देंगे, आइदर x प्लस वाई और w प्लस z, तो इन दोनों में से अगर 180 प्रूव हो जाता है तो हम AOD को स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन। अब इस गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z। दिस इज द गिवन कंडीशन हियर इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, व्हाट वी राइट टू प्रूव हम राइट कर सकते हैं दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूव कर सकते हैं? फॉर दिस वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट w प्लस z इज इक्वल टू 180। अगर हम इसमें से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर देते हैं तो हमारी ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट अस सी इट्स प्रूफ। तो अब प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को प्रूव करना। तो हम गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम चारों एंगल्स की बात करें, दिस इज अ कंप्लीट वन रोटेशन, तो हम इन चारों एंगल्स का सम कितना राइट कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट 360 डिग्री। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, एंगल C BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB। हाउ मच इट इज? दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स का सम जो है हम राइट कर चुके हैं। ये पूरा चारों एंगल्स का सम कितना है? 360 डिग्री। नाउ लेट अस सी व्हाट इज BOC। अब इनके प्लेस में वैल्यू पुट कर देते हैं। BOC x है, COA इज y, दिस इज z एंड DOB इज w एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आ गई है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल्स टू 360। अब हम इसमें गिवन कंडीशन को यूज करेंगे। तो गिवन कंडीशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z। इट मीन्स हम इस w प्लस z के प्लेस में x प्लस वाई राइट कर सकते हैं या फिर x प्लस वाई के प्लेस में w प्लस z राइट कर सकते हैं। तो हम x प्लस वाई के प्लेस में क्या राइट कर रहे हैं, z प्लस w एंड दिस इज ऑलरेडी z प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि x प्लस वाई जो है इसके इक्वल है, w प्लस z के इक्वल है। तो x प्लस वाई को हमने w प्लस z राइट कर दिया। तो यहां से हमारे पास दिस w प्लस w वी कैन राइट 2w, सिमिलरली z प्लस z वी कैन राइट 2z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इफ वी टेक 2 कॉमन, so w plus z is equals to 360 और we can write w plus z equals to 180 degree। तो w plus z equals to 180 अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई है तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि that AOB is a straight line। we can write AOB is a line। Students, let us discuss question number 5. In figure 6.17, EOQ is a line. See here, EOQ is a straight line and ray OR is perpendicular to line PP, and this ray OR which is perpendicular to POQ. OS is another ray line between OP and OS. OP and OR के बीच में एक और रे है जिसको यहाँ पर नेम दिया गया OS। Then we have to prove here that angle ROS is equals to half of angle QOS minus POS. So this we have to prove here. I have written already given statement
what is given to us? POQ is a straight line. This one is a straight line. OR is perpendicular to PQ. अगर OR perpendicular to PQ है तो हम इसको राइट कर सकते हैं, इसको OR perpendicular PQ. और we can also say that angle ROQ is equals to angle ROP each of 90 डिग्री, क्योंकि इसको अभी हमें यहाँ पर यूज भी करना है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं. तो लेट अस सी नाउ. अब इसमें कंस्ट्रक्शन कोई करना नहीं है आपको, तो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में रिपीट होता है. तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और एक आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा. तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इस ROS एंगल को x. वी हैव कंसीडर हियर लेट एंगल ROS इज इक्वल्स टू x. इसको x लेने के बाद देखिए, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, आप इस पार्ट को ध्यान से देखिए, और यहीं से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो हमें हाफ ऑफ QoS माइनस POS करना है. तो वन बाय वन वी विल फाइंड दीज टू एंगल्स. पहले आप QoS फाइंड आउट कर लीजिए. तो एंगल QoS अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो सी इन दिस फिगर QoS इज दिस वन, और ये जो एंगल है पूरा QoS, ये दो एंगल्स की सम की फॉर्म में राइट किया जा सकता है. कौन कौन से एंगल्स हैं? वन इज ROQ, इसको लिख सकते हैं एंगल ROQ प्लस एंगल SOR, और वी कैन राइट ROS. तो अब हमारे पास ये जो एंगल QoS आ गया है, वो कितना आ जाएगा? हाउ मच इज ROQ? ROQ हमारे पास है कितना? ROQ इज 90 डिग्री. तो इसके प्लेस में आप पुट कर दोगे 90 प्लस, और ROS को हमने x ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, और इसको हम यहाँ पर बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1. तो हमने एंगल QoS की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. इट विल बी 90 प्लस x. नाउ इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट दिस वन POS. अब POS को फाइंड आउट करने के लिए पहले देखिए, POS इधर का पार्ट है, ये वाला. तो हम पहले इस पूरे एंगल की वैल्यू लगाएंगे. हमारे को पता है कि ROP, this since angle ROP can also be written as ROS plus SOP, right? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इन दो एंगल्स का सम ROS plus SOP का सम. यहाँ पर लिख दीजिए एंगल ROS plus SOP, एंगल SOP. तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. ROP, हाउ मच इज ROP? वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट इट इज 90 डिग्री. यहाँ पर कर दीजिए 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ROS दैट वी हैव टेकन x. तो ये x हो गया प्लस एंगल SOP, या इसको हम POS भी राइट कर सकते हैं. ठीक है. तो हाउ मच इज एंगल POS फ्रॉम है? POS की जो वैल्यू आ जाएगी वो 90, इस x को इधर शिफ्ट कर दीजिए. इट विल बी 90 माइनस x, एंड यू गेट इक्वेशन नंबर 2. तो अब यहाँ पर हमारे पास QoS एंगल की वैल्यू आ गई है 90 प्लस x, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. और हमने एंगल POS फाइंड आउट कर दिया है, व्हिच इज 90 माइनस x, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर दिया. नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. देखिए, हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? फिर अगेन सी राइट हैंड साइड हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए. इन दो एंगल्स का सब्ट्रैक्शन चाहिए ना RHS में. तो हम यहाँ पर एंगल QoS माइनस POS कर देंगे. इक्वेशन 1 माइनस equation 2. What we get? Angle QoS minus angle POS equals to. Now see in the right hand side what we get. Here we have 90 plus x minus 90 minus x. ये हमारे पास पार्ट आ रहा है. तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, एंगल QoS minus angle POS, what we get? This is 90 plus x. Open this bracket, minus 90 plus x. 90 and 90 will be cancel out. What we get here? Yes, we get 2x. तो इसको मैं यहाँ पर रब करके यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ.
तो हमारे पास है एंगल QOS माइनस एंगल POS is equals to how much is there? X plus X. What we can write here? 2x. Angle QOS minus angle POS is equals to 2x. हमने कौन से एंगल को कंसिडर किया था यहाँ पर बच्चों? ROS को. तो हम इसको यहाँ पर अगेन ROS राइट कर सकते हैं. If you will divide this 2 here, this side, what we get? Angle ROS is equals to 1 by 2 angle QOS minus angle POS. Hence, it is 2. देखिए इस तरीके से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन आपको लगेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको आप बहुत ध्यान से रिवाइज करेंगे. So let us discuss question number 6 now. It is given that x, y, z is equals to 64. So one angle is given to us. Suppose we take it like this: x, y, and z angle. Suppose this angle is here. It is given that it is equals to 64, and xy is produced to point P. अब हमें इस xy को प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पर x ले लेते हैं और ये z ले लेते हैं. Let's see, x y z equals to 64. अब x y को आपको प्रोड्यूस करना है अप टू पॉइंट P. तो हमने इसको एक्सटेंड किया किसी पॉइंट P तक. ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. तो इस इंफॉर्मेशन से एक फिगर हमें ड्रॉ करना है. इफ अ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, तो ZYP को बाइसेक्ट करने वाली एक और रे यहाँ से ड्रॉ की गई है जिसको नेम दिया गया है YQ. तो ZYP एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक रे ड्रॉ करनी है YQ. तो बाइसेक्ट मींस दैट these two angles are equal to each other and we can take both the angles as x. ये दोनों एंगल इक्वल है. अगर एक x है तो दूसरे वाला भी सेम होगा, दैट विल बी x. अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो राइट देखते हैं. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, वी हैव टू फाइंड एंगल XYP and one more angle we have to find, reflex angle QYP. So reflex angle we know which is more than 180 but less than 360 degree, that angles are known as reflex angle. ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है अबाउट ऑल द एंगल्स. रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में अगर आप और ज्यादा डीपली देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के वॉच कर सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन. वी हैव टू फाइंड एंगल XYP. Suppose these two angles we have taken as x here. So what is the sum of all the three angles? P by Q. First of all, we can write angle P by Q plus angle Q by Z, Q by Z plus angle Z by X. Or we can write X by Z also. How much it is? This is equals to 180 degree because P by X is a स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स जितने भी बनेंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होता है एट फिगर. तो हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. P by X कितना है हमारे पास? वी हैव टेकन इट X. Q by Z इसको भी हमने X ही लिया है और ये वाला एंगल हमने ऑलरेडी लिया है 64 is equals to 180. Now let us see this one. What we have here? X plus X, 2x plus 64 is equals to 180, or we can write 2x equals to 180 minus 64. So 2x what we get? 64 minus कर दीजिए. 10 minus 4 6, 7 minus 6 that is 1. So it is 116, or we can write x equals to 116 upon 2, that is 58. तो x एंगल हमारे पास 58 डिग्री आ गया. तो अब चेक करते हैं जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी वो कौन सी है. तो फाइंड आउट करना है हमें एंगल XYP. सी दिस XYP एंगल, XY X here. तो XYQ एंगल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है.
x by q is equals to x by q is this one whole, x by q को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x by q is equals to what we can write angle x y z plus angle z y q. X y z this is already 64 given in the question plus z y q, z y and q which is x and that we have already calculated 58. तो इनका जब आप सम करोगे 5 plus 8 plus 4 that is equals to 122 degree. Now we have to find out reflex angle QYP. If we see reflex angle QYP is equals to 360 minus angle QYP. And what is angle QYP here? That is x, and x already we have calculated. So this is 360 minus 58. So how much it is? 10 minus 8 is 2 here, and 10 minus 8 is 2, 5 minus 5 0, and here it is 3. So reflex angle QYP is equals to 302.